तो गुजरात ने चेन्नई सुपर किंग को यानी कि माही भाई की टीम को 35 रनों से हरा दिया और ऐसे टाइम पे जहां पे चेन्नई के लिए जीतना बहुत जरूरी था। अब जो पॉइंट्स टेबल है ना, उथल पुथल मच गई है भाई और सबके पास मौका बन रहा है। आप देख लो वहां लखनऊ, दिल्ली, गुजरात और आरसीबी के पास भी पूरा पूरा मौका है कि प्लेऑफ में जगह बना सकती है। और देखो मैं तो आरसीबीएन हूं और मैं चाहता था कहीं ना कहीं कि ये मैच में कुछ उलटफेर हो जाए और जैसा सोचा वैसा हो गया यार। मतलब क्या ही कहने, सॉरी हाँ, मतलब बुरा तो लगता ही यार चेन्नई के जो भी फैन है, लेकिन चेन्नई इतनी ट्रॉफी तो उठाई चुकी है, क्या यार एक ले जाने दो आरसीबी को, एक बार दिला दे। खैर मुझे पता है ये जोक सपाट, अभी भी आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आरसीबी जिस तरीके से खेल रही है और जिस तरीके से चेन्नई भी हार गई इस मैच को, जो कि इंपॉसिबल लग रहा था, लक फेवर कर रहा है आरसीबी की तरफ। अब जो दिल्ली के साथ मैच है और चेन्नई के साथ मैच, वो दोनों ही मैच आरसीबी जीतती है तो प्लेऑफ्स का रास्ता आरसीबी के लिए पूरा पूरा खुल जाएगा और ये खुशखबरी है आरसीबीएंस के लिए। लेकिन मैच में क्या हुआ, 35 रनों से चेन्नई कैसे हार गई? शुरुआत किया साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने और क्या पारी खेली है, मजा आया। मतलब विकेट से नहीं गिरे और 200 प्लस स्कोर बना दिया था और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर लगभग 270 तक पहुंच जाएगा और 250 तो हंसते खेलते बना लेंगे। लेकिन चेन्नई ने कहीं ना कहीं लास्ट में जाके वापसी की, लेकिन उससे पहले साई सुदर्शन और शुभमन गिल छाए रहे, तूफान मचाते रहे और दोनों ने ही अपना शतक बनाया। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आए और जो छक्के चौके चेन्नई के बॉलर बस यही कह रहे थे कि माही भाई गेम बदलो यार विकेट के पीछे से, क्योंकि कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था और पूरी तरह से दोनों ही हावी रहे चेन्नई के ऊपर। और देखो चेन्नई के पास जिस तरीके के बॉलिंग लाइनअप, एक से एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और ऐसे ऐसे प्लेयर जो पार्टनरशिप तोड़ना जानते। माही भाई विकेट के पीछे है, गायकवाड उनका युवा कप्तान जो पूरा प्रोएक्टिव रहता है ग्राउंड पे, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के तूफान को नहीं रोक पाया और दोनों ने कुछ अलग ही कसम खा के आए थे। वेल प्लेड साई सुदर्शन, और साई सुदर्शन तो यार देखो अपना क्लास दिखाता नजर आ रहा है हमेशा से, हमेशा कंसिस्टेंट वो परफॉर्म करके दे रहा है गुजरात को और इस मैच में तो गजब ही ढा दिया, कमाल की बल्लेबाजी की। वहीं कैप्टन शुभमन गिल भी कहीं ना कहीं फॉर्म में आते हुए नजर आए और शतक ठोका और ऐसे समय पे ठोका जब गुजरात को बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। क्या बात है, वेल प्लेड, नो डाउट। जिस तरीके से हर बॉलर को आ रहे हाथों लिया, किसी को नहीं बख्शा, चाहे स्पिन हो, मीडियम पेस हो, और सारी स्ट्रेटेजी फेल होती हुई नजर आई चेन्नई की। हाँ, लास्ट में कहीं ना कहीं कमबैक किया, कुछ ओवर्स ऐसे सटीक निकले जहां रन बनने चाहिए थे, एक अच्छा फिनिश मिलना चाहिए था गुजरात को, वो नहीं मिला क्योंकि दोनों ही सेट बल्लेबाज का विकेट तुषार देशपांडे ने ले लिया एक ही ओवर में और उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट के कुछ ओवरों में बहुत कम रन बना, जिसकी वजह से जो 270 तक पहुंचना चाहिए था 250 भी नहीं पहुंचा, सिर्फ 231 रन ही बना पाई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और इसे चेस करने के लिए चेन्नई के पास इतनी बड़ी बैटिंग ऑर्डर है, मैं क्या ही बोलूं यार, एक से एक प्लेयर है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चलना किसका जरूरी था? ऋतुराज गायकवाड़ यानी उनके कप्तान का। लेकिन कल उनका बल्ला बिल्कुल नहीं बोला। सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे और कैप्टन गायकवाड़ का विकेट पावर प्ले में ही लेके गुजरात ने मोर्चा संभाल लिया कि यह मैच अब हमारे तरफ आ गया है और कॉन्फिडेंटली बहुत ज्यादा फेवरेट बन गई थी गुजरात स्टार्टिंग से ही। लेकिन चेन्नई के पास एक से एक प्लेयर है भाई, ये भगवान क्या जुल्म है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फ्रेंचाइज के पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। डेरिल मिचेल आए, मोइन अली आए और दोनों ने वापस लेके आ गए गेम में चेन्नई को। गजब की पारी खेली, 50 प्लस स्कोर किया, डेरिल मिचेल ने 60 प्लस बनाए और बहुत ही तेज तरह के अंदाज से बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए और गेम को वापस अपनी तरफ कन्वर्ट किया और चेन्नई फेवरेट होती हुई नजर आ रही थी। दोनों के पार्टनरशिप जब तक चले तब तक चेन्नई ने कहीं ना कहीं वो आंकड़ा और वो रन रेट को पकड़ के चली और लग रहा था कि ये चीज शायद पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद भी तो प्लेयर आने बाकी है, शिवम दुबे है, जडेजा है, माही भाई खुद आने वाले हैं। लेकिन अचानक से फिर मोहित शर्मा का तूफान आया और ये प्लेयर भी बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। ये कहीं ना कहीं एक अंडरडॉग प्लेयर कहूंगा कि इसके ऊपर इतनी बातें नहीं होती, जैसे संदीप शर्मा जैसे बॉलर के ऊपर ज्यादा बातें नहीं की जाती है, वैसे ही मोहित शर्मा कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। लेकिन इसमें प्रतिभा बहुत है, बहुत क्लास प्लेयर है
और वो कल भी दिखाया उन्होंने। लगातार विकेट्स लेते गए और चेन्नई को पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल दिया। वैसे कहीं ना कहीं मैं कहूं तो माही भाई की थोड़ी बहुत तो मैं अब बोलूंगा कि यार जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेल रहे, जो फॉर्म वो दर्शा रहे और जितने प्यार से उनको छक्का मारना आ रहा है, वो एक हाथ से देखा आपने 2 छक्के मारे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब 26 रन की पारी में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के ठोक दिए। अगर वो 2-4 ओवर पहले आते तो मैच का परिणाम कुछ और होता और शायद नहीं, यकीनन चेन्नई सुपर किंग जीत सकती थी, क्योंकि माही भाई गेम बदल सकते थे। और कल भी वही क्लास, वही टच और वही फॉर्म में, और जिस तरीके से हिट मार रहे थे, मोहित शर्मा को हिट मारा, राशिद को हिट मारा, जो उनके मेन स्ट्राइक गेंदबाज है, तो सोच सकते हो गेम ऑन था। पर माही भाई बहुत नीचे आए हमेशा की तरह, और दर्शक तो खुश हुए, कहीं ना कहीं सब खुश हुए कि जो उनका शो चाहिए था, देखना चाहते थे, छक्के मारते हुए उनकी बैटिंग, वो देखने को मिला। पर चेन्नई कहीं ना कहीं निराश हुई, उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर माही भाई का कर लेते, वो 2-4 ओवर पहले ही आ जाते माही भाई, तो ये गेम चेन्नई के पक्ष में जाता। सही बात है। पर इस मैच के बाद कहीं ना कहीं चेन्नई भी अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई होगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि अब मैच हारना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकती। सबके ऊपर करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, और चेन्नई के इस मैच के हारने के बाद कहीं ना कहीं उनको हर मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब वो अगर हारे तो शायद सफर खत्म हो सकता है, लेकिन हमें पता है चेन्नई सुपर किंग क्या कमाल करना जानती है, फाइट बैक करना जानती है, तो उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाकी आज शाम में है मुकाबला कोलकाता का मुंबई से। एक टेबल के टॉप पे बैठी हुई है, वहीं दूसरी टेबल के बॉटम पे, लेकिन मुंबई फाइट बैक करना जानती है और अपने सम्मान के लिए पूरे जोरदार तरीके से खेलेगी। वहीं कोलकाता के नारायण के ऊपर पूरा फोकस रहेगा कि क्या अंदाज वही बरकरार रखेंगे, और वही रहा तो कोलकाता भाई ट्रॉफी से दूर नहीं है, क्योंकि सुनील नारायण बहुत ही क्लास खेल रहे हैं, गजब का परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, और बैटिंग से बॉलिंग से मतलब तोड़ देते हैं पावर प्ले में ही आके बॉलरों को, और बल्लेबाजी तो इस आईपीएल कमाल की निखर के आई है। तो देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है शाम के मैच में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या मुंबई उसी अंदाज में खेलेगी, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो और ज्यादा खतरनाक टीम बन के निकलती है। तो जो भी राय है कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।